बेसिक जानकारी जैसे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर के बुनियादी भाग। तो कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो बड़ी कुशलता से सूचना या आंकड़ों को निर्देश द्वारा तैयार करता है। यानी कंप्यूटर अपने आप काम नहीं करता है, निर्देश द्वारा। यानी हम करेंगे तो काम होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। अपने आप कंप्यूटर काम नहीं करता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का मतलब ये बिजली से चलेगा या इन्वर्टर से ही चलेगा। इसकी सहायता से हम कठिन से कठिन काम भी आसानी से कर सकते हैं। आज के युग में कंप्यूटर के बगैर जीवन ही संभव नहीं है। घर, ऑफिस, बैंक, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि सभी स्थानों पर इसका उपयोग देख रहे हैं। यानी कंप्यूटर से हम कोई भी कठिन से कठिन काम जो है आसानी से कर सकते हैं। जैसे हमें एक छोटा सा गुना दिया जाए करने, 2543 गुना 3484, हमें समय लगेगा। लेकिन जो कंप्यूटर में कैलकुलेटर है उसमें हम ये नंबर जैसे ही डालकर एंटर करेंगे, हमारा रिजल्ट तुरंत दे देगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। कंप्यूटर के प्रकार। तो कंप्यूटर के प्रकार में व्यक्तिगत कंप्यूटर यानी पीसी शॉर्ट फॉर्म में पर्सनल कंप्यूटर, यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक डेस्कटॉप कंप्यूटर जिसमें जो ये सामने बड़ा सा स्क्रीन है इसे कहते हैं मॉनिटर। जो ये बॉक्स जैसा दिख रहा है ये है सीपीयू बॉक्स। जो नीचे बटन जिसमें लगा हुआ है वो है कीबोर्ड, और जो ये नीचे ये तार जिसमें लगा हुआ है वह है माउस। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो कि प्रायः घर, दुकान, स्कूल, कॉलेज आदि में प्रयोग किए जाते हैं, ये मेज पर रखे जाते हैं, इसलिए इन्हें डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर इस तरह का दिखता है आपके सामने। सारा सामान इसमें एक ही जगह पर व्यवस्थित होता है। लैपटॉप कंप्यूटर बैटरी द्वारा संचालित होते हैं। इनकी बैटरी हम बिजली से चार्ज कर सकते हैं। जिस तरह से हम अपना मोबाइल जो है बिजली से चार्ज करते हैं, उसमें बैटरी लगी होती है, उसी तरह लैपटॉप में भी बैटरी लगी होती है। वैसे तो डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर एक ही तरह से कार्य करते हैं, परंतु डेस्कटॉप कंप्यूटर थोड़ा सस्ता होता है और लैपटॉप थोड़ा महंगा होता है। दूसरा फ़र्क ये भी आएगा कि डेस्कटॉप में अलग-अलग ढेर सारे सामान होते हैं, लेकिन लैपटॉप में एक ही में पूरा सामान होता है। तो लैपटॉप को कहीं ले जाना आसान है, लेकिन डेस्कटॉप ले जाने में परेशानी होगी। चलिए अब आगे देखते हैं। बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। सभी प्रकार के कंप्यूटर के दो बुनियादी भाग होते हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर किसे कहेंगे? हार्डवेयर के अंतर्गत वे सभी भाग आते हैं जिनका एक भौतिक ढांचा होता है और जिन्हें हम छू सकते हैं। यानी भौतिक ढांचा से मतलब यदि कीबोर्ड इस तरह का दिखता है, ऐसा, है ना? तो कीबोर्ड ऐसा ही दिखेगा। माउस ऐसा दिखता है तो ऐसा ही दिखेगा। मॉनिटर इस तरह का दिख रहा है तो इसी तरह का दिखेगा। सीपीयू बॉक्स इस तरह का है तो इसी तरह का दिखेगा। इसके अंदर जो हार्ड डिस्क लगा है, रैम लगा है, मदरबोर्ड लगा है, वो उसी तरह का दिखेगा। तो वही है हार्डवेयर कि हार्डवेयर का क्या होता है, एक भौतिक ढांचा होता है और इन्हें हम छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर निर्देशों की वह श्रृंखला होती है जिससे कोई भी हार्डवेयर किसी काम को करता है, और बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर व्यर्थ है। जैसे हम घर में टीवी खरीद कर ले आए, वो हार्डवेयर है, लेकिन डीटीएच लगाए ही नहीं, तो वो सॉफ्टवेयर उस पर वर्क नहीं करेगा, तो टीवी में कुछ दिखाएगा नहीं। वैसे ही हम कंप्यूटर यदि खरीद कर ले आए और उसमें हमने सॉफ्टवेयर डाला ही नहीं, तो वह कंप्यूटर काम नहीं करेगा। अब है बेसिक पार्ट्स ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर का बेसिक पार्ट दो होता है, एक इनपुट डिवाइस और एक आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के अंतर्गत वे उपकरण आते हैं जिनकी मदद से किसी भी डेटा या निर्देश को हम कंप्यूटर की मेमोरी में डालते हैं। इनमें सबसे पहला आता है कीबोर्ड। तो इनपुट डिवाइस क्या है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में डेटा डालें, कंप्यूटर में वह चीज़ चला जाए। जैसे हम कीबोर्ड से यदि ए लिखेंगे तो कंप्यूटर में ए लिखाएगा, है ना? बी लिखेंगे बी लिखाएगा। यानी कंप्यूटर में जो चला जाए वही होता है इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसमें अनेक कीज होती हैं। इन कीज को दबा करके हम कंप्यूटर में डेटा डालते हैं। दूसरा है माउस। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। इसकी मदद से स्क्रीन पर दिखने वाला, जैसे अभी देखिए ये पॉइंटर है, को चलाया जाता है। ये पॉइंटर देखिए ऐसे खिसक रहा है, इधर खिसक रहा है ना? तो इनपुट डिवाइस में और भी आता है, जैसे स्कैनर। हम जो फॉर्म भरने जाते हैं तो हमारा फ़ोटो और सिग्नेचर स्कैन किया जाता है, फिर हमारे फॉर्म पे अपलोड किया जाता है। तो वो स्कैनर भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। जो कैमरा हम फ़ोटो खींचते हैं मोबाइल से
या कैमरा से जो फ़ोटो खींचते हैं, वह कैमरा में भी फ़ोटो खींचने के बाद कैमरा में फ़ोटो आ जाता है, तो कैमरा भी इनपुट डिवाइस है। वीडियो कैमरा वीडियोग्राफ़ी करते हैं, तो वह भी जो है वीडियोग्राफ़ी कैमरा के अंदर आ जाता है, तो वह क्या है? इनपुट डिवाइस है। चलिए अब देखते हैं आउटपुट डिवाइस। या इनपुट डिवाइस के अंतर्गत और भी है माइक, जिससे हम बोलते हैं हेलो हेलो, तो वह माइक भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। हेलो करने से आवाज़ माइक में गया और फिर आपके जो अगला पोर्शन में निकला यानी स्पीकर में निकला, तो वह क्या आएगा? आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत वे उपकरण आते हैं जिनकी मदद से कंप्यूटर के अंदर जो डेटा प्रोसेस होता है वो हम तक पहुंचता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है मॉनिटर। जो आप देख रहे हैं ये स्क्रीन, ये क्या है? मॉनिटर है। मॉनिटर इस तरह का यहाँ नीचे फिगर भी दिया हुआ है। तो ये क्या करता है? जो भी हम काम करते हैं उसको हमें दिखाता है। तो दिखाने का काम कर रहा है, तो जो चीज़ हमको प्राप्त हो तो वह डिवाइस, या जिससे मुझे प्राप्ति हो वह डिवाइस आउटपुट डिवाइस होगी। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, यह टीवी की तरह ही दिखता है। इनपुट उपकरण की मदद से किया गया कार्य सीपीयू में पहले प्रोसेस होता है, उसके बाद हमें मॉनिटर पर दिखाई देता है। वो इतनी जल्दी होता है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि प्रोसेस भी हो रहा है, इसलिए हम इधर लिखते हैं और उधर हमें मॉनिटर पर दिखाई दे देता है। मॉनिटर के सामने की तरफ शुरू करने और बंद करने के लिए एक बटन होता है और इसके अलावा अन्य नियंत्रण बटन भी होते हैं, जिनके द्वारा मॉनिटर पर प्रदर्शन व्यवस्था को अपने देखने के अनुकूल बनाया जा सकता है। तो जैसे कंप्यूटर ऑन करते हैं तो अपने आप मॉनिटर ऑन हो जाता है। इसमें आपको ये बटन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये फुल फॉर्म है। यह बक्से-नुमा होता है और इस बक्से में छोटी-छोटी अनेक डिवाइस होती है। देखिए यहाँ सीपीयू है। ये है आपका जो ये बॉक्स जैसा बना हुआ है, यही है आपका सीपीयू, है ना? सीपीयू बॉक्स। यह बक्से-नुमा होता है और इसमें छोटी-छोटी अनेक डिवाइस होती हैं, जो सभी मिलकर इनपुट डिवाइस से प्राप्त हुए डेटा को प्रोसेस करती है। इनपुट डिवाइस से प्राप्त हुए डेटा का मतलब, यदि हम कीबोर्ड से कुछ टाइप करें या कीबोर्ड से कोई फ़ॉर्मूला लिखे हैं, तो उसको क्या करती है? सीपीयू प्रोसेस करती है और उपयोगी बनाकर हमें जो है आउटपुट डिवाइस पर भेजती है, यानी मॉनिटर पर हमें दिखाती है। साथ ही स्टोर भी करती है। जैसे हम कोई चीज़ सेव करते हैं, तो वो हमारा हार्ड डिस्क पर जाकर सेव हो जाता है। सीपीयू कंप्यूटर के दिमाग का कार्य करता है, यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर पूछा जाए तो सीपीयू, और साथ ही साथ इनपुट व आउटपुट डिवाइस में तालमेल बैठाता है। यही है आपका सीपीयू बॉक्स। इसी के अंदर सारा सामान लगा होता है, जैसे एसएमपीएस लगा होता है, हार्ड डिस्क लगा होता है, मदरबोर्ड लगा होता है, रैम लगा होता है, प्रोसेसर लगा होता है, प्रोसेसर फैन लगा होता है ना? अब आते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। इनकी सहायता से हम हार्डवेयर का उपयोग कर सकते हैं, यानी हार्डवेयर आपने खरीद लिया, उसके अंदर अब सॉफ्टवेयर डालेंगे तभी वो कंप्यूटर काम करेगा। तो पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके अंदर वे सॉफ्टवेयर आते हैं जो कंप्यूटर को चलाने के काम आते हैं, यानी कंप्यूटर चले या कंप्यूटर जैसा वह काम करे, उसके लिए कौन सा दिया गया है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये विभिन्न कंपनियों द्वारा बने होते हैं। संसार भर में सबसे मुख्य जो कंपनी है वो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने नए-नए कई वर्ज़न निकाले हैं, जिसमें आपका विंडोज़ 1 1985 में आया, विंडोज़ 3.1 1992 में, विंडोज़ 95 1995 में, विंडोज़ एक्सपी 2001 में, विंडोज़ विस्टा 2006 में, विंडोज़ 7 2009 में, विंडोज़ 8 2012 में, विंडोज़ 10 2015 में। तो जिसमें भी विंडोज़ लगा है हम ध्यान रखेंगे, यदि क्वेश्चन आ रहा है कि विंडोज़ 7 कौन-सा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर? तो विंडोज़ जैसे ही लग जाएगा तो हम कहेंगे वह सिस्टम सॉफ्टवेयर है। चलिए अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसके अंतर्गत वे प्रोग्राम्स आते हैं जो यूज़र के लिए खास काम को पूरा करते हैं। जैसे यदि हम टाइपिंग वर्क करना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड प्रोग्राम है, या टाइपिंग सॉफ्टवेयर भी अलग से आता है। और उसी तरह से अन्य कामों को करने के लिए एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, टैली आदि कई प्रोग्राम्स हैं जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे हमें टाइपिंग सीखनी है तो हम शुरू में वर्ड में टाइप करते हैं, फिर जो है अभ्यास करने के लिए हम टाइपिंग सॉफ्टवेयर में काम करते हैं। जैसे हमें डाटा एंट्री करनी हो ऑफ़लाइन, किसी स्कूल का डाटा एंट्री करना हो, जैसे बच्चे का नाम, रोल नंबर, क्लास, आधार नंबर, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये सब यदि लिखना हो तो हम एक्सेल में लिखते हैं। यदि हमें कहीं प्रेजेंटेशन देनी हो या मीटिंग में जाकर हमें मीटिंग अटेंड करनी है और वहाँ पर हमें अपना जो दिखाना हो, तो वो हम पावर पॉइंट में बनाकर दिखाते हैं। टैली होता है कि आप अकाउंटिंग का इसमें काम करते हैं, जैसे दुकान का हिसाब किताब रखते हैं, बिल काटते हैं, जीएसटी का भी उसमें ध्यान रखते हैं।
तो ये सब अलग-अलग कामों के लिए जो स्पेसिफिक यानी अलग-अलग सॉफ्टवेयर बनाया गया है, उसी को कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब कुछ क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। जैसे कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूट शब्द से कंप्यूटर अर्थात गणना करने वाला। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बीट है। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? 1946 ईस्वी में। बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? 0 और 1। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट। 1 मेगाबाइट में कितना किलोबाइट होता है? 1024 किलोबाइट। 1 गीगाबाइट में कितना मेगाबाइट होता है? 1024 मेगाबाइट। विश्व के सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था? विश्व के सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर का नाम ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर था। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक टिम बर्नर्स ली। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी कुंजियां होती है? 101। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 12। सबसे तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? लेजर प्रिंटर। कंट्रोल शिफ्ट और अल्टर को कौन सी कुंजी कहा जाता है? मॉडिफायर की। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया? डंगलस एंजलबर्ट। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? परम 8000। अपनी वेबसाइट चालू करने वाली भारत की पहली राजनीतिक पार्टी कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला भारत का सबसे पहला अखबार कौन सा है? द हिंदू। अब कुछ फुल फॉर्म देख लेते हैं। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। SMPS स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। CD कॉम्पैक्ट डिस्क। CD में हमें यह भी ध्यान रखना है कि इसकी कैपेसिटी कितनी होती है? 700 MB। DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। DVD की जो मिनिमम कैपेसिटी होती है वो है 4.7 GB। DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल। फैक्स फार अवे जेरोक्स। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। LAN लोकल एरिया नेटवर्क। WAN वाइड एरिया नेटवर्क। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED लाइट इमिटिंग डायोड। मॉडेम मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम रीड ओनली मेमोरी। WWW वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। CU कंट्रोल यूनिट। UPS अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ओके, थैंक यू। अब आगे हम अगली जो है वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे।